Good morning, students. Welcome to Scala English School online program. In the previous session, we had seen about the study of bar graph, study of pictograph, how to answers representing the bar graph or pictograph, which are related. The questions are related to the bar graph or pictograph, and that you have to answer. Now, how to draw a bar graph, that also I have explained you, but the 9.4 exercises remain. So I will explain you again how to take a scale and how the x-axis and y-axis defines the term. Okay, so first of all we will take the example of this drawing a bar graph. The information is number of fruits and number of students. Okay, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है नंबर हमेशा वर्टिकल लाइन पे, यानी यहाँ पे नंबर होता है और यहाँ पे नेम होता है. किसी का भी जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका नेम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और नंबर जो होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं. और ये जो वर्टिकल बार ग्राफ है, दिस विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. हॉरिजॉन्टल के बजाय, ये हॉरिजॉन्टल हमने कल देखा था, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. सो दिस विल बी कन्वीनियंट टू ड्रॉ द बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ फॉर यू. हॉरिजॉन्टल के बजाय आप वर्टिकल प्रिफर करो. ओके, सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट अच्छा. पिकनिक पे जा रहे हो, टीचर ने आपको फ्रूट लाने के लिए बोला है, तो कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है उसी हिसाब से वो उन बच्चों को वो फ्रूट लाने बोलेगी. ओके, सो द इंफॉर्मेशन गिवन इज नंबर ऑफ फ्रूट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स द फ्रूट्स. तो अभी फ्रूट कितने हमारे पास 1 2 3 4. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फ्रूट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है. सी दिस इज अ ग्राफ एंड दीज आर द फ्रूट्स. एक्स एक्सिस पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पोजिशन. ओके, और ये जो है लंबा, ये वर्टिकल पोजीशन होता है, दैट इज़ वाई एक्सिस. यू हैव टू नेम इट. ये जो है ये प्रोसीजर से ही जाना है. वाई एक्सिस को नाम देना है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे 0 लिखना है. ओके, यहाँ पे उसके बाद ये यूनिट आएगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4. अभी आपको मालूम है कि हमारे पास कितने 4 फ्रूट्स हैं. तो 4 फ्रूट्स के लिए अगर आपने ये यहाँ पे चालू किया 1 2 3 4, तो बहुत छोटा ग्राफ आएगा. अगर आपका लाइन अगर यानी ये यूनिट्स अगर ज़्यादा है, यानी अगर डबल आपने यूनिट लिया है, यानी यहाँ पे एक फ्रूट, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, तो दैट विल लुक बेटर. बहुत छोटा हो जाएगा. अगर एक यूनिट लिया तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 2 यूनिट ले सकते हो, 3 यूनिट. कितने फ्रूट आपके बैठते हैं उस हिसाब से. अगर आपने 3 लिया तो हम देख सकते हैं कि 4 फ्रूट्स ये होते क्या, यानी 3 यूनिट का एक 1 2 3 एंड 4. येस, इसका एक फ्रूट लिया तो भी वो बैठ सकता है. तो हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हमें अच्छे से क्लियर निकाल सके हम, इसके लिए ये सब है. ओके, नेक्स्ट जो है ये वर्टिकल पे हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप देख सकोगे, तो देखो 8 3 5 एंड 4. तो सबसे बड़ा नंबर है 8. ओके, तो अगर आपको अभी ये नंबर तो बहुत कम है, यानी 1000 में नहीं है, हंड्रेड्स में नहीं है, या टेंस में भी नहीं है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है. तो ये जो है, ये हमारा जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे भी आप यूनिट जब लिखते हो तो ये 2 यूनिट के लिए 1. ओके, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी बैठ सकते हैं 8. तो इस हिसाब से आपको स्केल डिवाइड करनी है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ही डालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या होता है, ये मेरे पास जो है वो बड़ा ग्राफ पेपर है. अगर ग्राफ पेपर हाफ लाइन का भी होता है, यानी इतना छोटा भी होता है जो होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. अभी मेरा बड़ा है तो मैं क्या स्केल लूँगी,
2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, मैंने 2 यूनिट का 1 स्टूडेंट लिया है, आप 1 यूनिट का 1 स्टूडेंट ले सकते हो। ओके, सो अभी आपके ऊपर है कि आपका अगर बड़ा ग्राफ है तो आपको वो डिवाइड करना है और उतने लोग, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें ये देखना है, और वो बड़ा नंबर यहाँ पे फिट होता है कि नहीं देखना है। ओके, सो आपको जो स्केल है इसके लिए मार्क्स हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए 1 मार्क। नेक्स्ट जो है ये स्केल आपको लिखनी होती है, स्केल कैसे लिखनी है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो ये जो होती है वो एक्स एक्सिस वाली हमें नहीं लिखनी है, सिर्फ वाई एक्सिस का लिखा तो चलता है। सो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है। ओके, अगर 5 स्टूडेंट्स आपने किए होते तो 5 स्टूडेंट्स लिखते, 100 होते तो 100 लिखते, 10 होते तो 10। यहाँ पे हम 1 यूनिट के लिए 1 ही स्टूडेंट लिख रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। ओके, अगर बार ग्राफ छोटा है तो 1 यूनिट के लिए 1 स्टूडेंट, अगर नहीं है तो 2 यूनिट के लिए 1 स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस स्केल इज़ ये आपका लॉजिक होगा कि आपको कैसे ड्रॉ करनी है, ताकि लंबे पेपर पे अच्छे से यूनिकली सब दिख जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम 2-2 के बाद लिए तो भी चलता है, ताकि पूरा एक लाइन एक के लिए जाएगा। ओके, एक फ्रूट के लिए एक लाइन जाएगा, फिर एक का गैप होगा, अगेन दूसरे में एक फ्रूट आएगा, फिर वापस गैप आएगा। तो ये जो गैप है वो भी इक्वली सब में होना चाहिए, और ये भी डिस्टेंस इक्वली। अगर हमने 1 यूनिट के लिए 1 फ्रूट लिया होता तो ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का एक बार ग्राफ यहाँ से चालू करना है, तो यहाँ पे हम इतना भी छोटा निकाल सकते, इतना ही छोटा निकाल सकते। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे ये जो 3 मैंने बार्स दिखाए हैं, तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो जो भी फ्रूट आप लोगे तो वो 2 के ही लेने हैं, ऐसे अलग अलग नहीं निकालना है। अभी अगर मैंने ये पूरा लाइन का 1 लिया तो हर एक जो फ्रूट होगा वो इसी तरीके से होगा, या 5 लाइन्स का ले लो आप। ये जो 5 है ये 10 लाइन्स है, 10 में से 5 लाइन का, यानी आप का जो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आपको ये जो है ये तय करना है कि मुझे 2 सेंटीमीटर का लेना है या 10 लेना है या 5 का लेना है। ओके, तो इस हिसाब से आप लो, यानी 2 लाइन्स, ये हो गया 10 लाइन्स, ये हो गया 5 लाइन। ये अलग अलग तरीके से आपको नहीं दिखाना है। एक बार ये एक स्केल चूज़ की तो यही सभी में दिखाना, अगर ये किया है तो सभी में यही, ये चूज़ किया है तो सभी में यही दिखाना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो स्केल यहाँ पे आप लिखने वाले हो ये इधर की लिखनी है, यानी ये यूनिट वाला, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्स एक्सिस, आपको सिर्फ ये यूनिट, ये जो यूनिट है, क्योंकि बार जो है वो वर्टिकली हमें निकालना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसीलिए इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप 1 यूनिट के लिए 1 स्टूडेंट लो, 2 यूनिट के लिए 1 स्टूडेंट लो, दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्राफ पेपर। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ द बार ग्राफ। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कैसे है, देखो बनाना है तो बनाना कितने हैं, बनाना कितने, फर्स्ट जो है वो बनाना है तो 8 बनानाज है, तो यहाँ पे देखो 8 बराबर आपको ये मैच होना चाहिए, 8 नंबर की लाइन और ये लाइन मैच होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ योर 8 बनानास की लाइन है। उसके बाद है ऑरेंजेस 3, तो 3 नंबर कहाँ है यहाँ पे, तो 3 और ये ऑरेंज का जो लाइन है वो बराबर मैच होना चाहिए। उसके बाद है 5 का, ये 5 और ये 5 मैच होना चाहिए लाइन, ये 5, ये जो 5 की लाइन दी है और ये 5 है, तो ये पूरा स्केल लेके आपको चेक करना है कि क्योंकि ग्राफ पेपर यहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, इसलिए आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लाइंस है जो आप मिस कर सकते हो। तो बराबर पेंसिल को शार्प करो और ग्राफ निकालना है, करेक्ट आना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं आता है, आपकी लाइन एक भी नीचे ऊपर होती है तो वो इनकरेक्ट समझा जाता है और आपको रॉन्ग होगा ग्राफ। और जो भी ग्राफ निकालना है वो ग्राफ पेपर पे ही निकालना है। डोंट ड्रॉ द बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ तो आप पेपर पे निकाल सकते हो, लेकिन ये बार ग्राफ जो है वो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ही निकालना होता है। ओके, सो ये जो आप नोटबुक में वगैरह या पेपर में डायरेक्ट करते हो दैट विल बी रॉन्ग। तो अगर आपने ये ग्राफ पेपर नहीं लाए होंगे तो एग्ज़ाम के लिए लेके आओ, मैं बार ग्राफ एग्ज़ाम में पूछने वाली हूँ। तो ये ड्रॉ जो करना है वो आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है। तो ये ग्राफ पेपर लूज़ भी मिलते हैं या उसकी बुक भी मिलती है, तो वो आप
उसमें पेपर में अटैच कर सकते हो। ओके, तो वो अटैच करके वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है थ्रेड से। जैसे आप सप्लीमेंट थ्रेड से ज्वाइन करते हो वैसे ये जो ग्राफ है वो लास्ट में आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सब मेंशन करना है, आपका नाम वगैरह सब मेंशन करना है। हैव यू गॉट दिस? सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ। अभी यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे स्केल जो है वो बड़ी दी है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। यानी इमरान की फैमिली है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, तो एटम्स किसके ऊपर कितना खर्चा किया उसका बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टेबल भी ऑलरेडी दिया होता है, आपको एग्जाम में टेबल दिया जाएगा, आपको सिर्फ बार ग्राफ दिखाना है। तो हाउस रेंट के लिए कितना खर्चा है, फूड के लिए। अभी आपको देखना क्या है कि ये नंबर जो है, तो सबसे छोटा नंबर 400 है और सबसे बड़ा 3400 है। उस हिसाब से आपकी स्केल जो है वो आपको डिसाइड करनी है। तो अगर ये 400 है, 600 है, 800, तो 200 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट यानी ये जो 1 यूनिट है इसको आप 200 के लिए लिख सकते हो, यानी यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो 200 फिर आ जाएगा 400, तो ये फिट नहीं होता है तो और 400 का करो यहाँ पे। तो ये हम पहले देखेंगे। और 600, 200 का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है, इसलिए 600, उसके बाद 800, फिर उसके बाद 1000, 1200, 1400। ओके, अगर आप देखोगे तो मेरा बड़ा ग्राफ पेपर है उसमें यहाँ तक आ गए। अगर आपका छोटा है तो आपको स्केल उसी तरीके से और बढ़ाने पड़ेगी, और यानी 400 से चालू करना पड़ेगा। यहाँ पे 400, फिर 400 का डिफरेंस, 400 में और 400 मिलोगे तो 800, 800 प्लस 400 1200, 1200 प्लस 400 यानी 8 का टेबल पूरा लिखना है और उसके ऊपर 2 0 ऐड करते जाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3400 तक। ओके, तो अगर अभी 4 के टेबल में कितना आता है, 32,000 आता है, 3200 आता है। उसके बाद नंबर जो आता है वो कितना आता है, 3600 आता है। तो ये जो बीच वाला नंबर है वो क्या आता है, हाफ जो है वो 3200 और 3000 कितना आता है 400 का, तो ये 200 का डिफरेंस है। ओके, तो ये बीच वाला 5 का लाइन है वो 200 आ जाएगा क्योंकि हमने 400, और यहाँ पे अगर हमने 200 का डिफरेंस लिया है तो ये क्या है, ये हाफ तक, यानी ये 5th लाइन है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। आप इसीलिए लेते वक्त बड़ा ग्राफ लो तो ताकि आपका सब फिट हो जाए। ओके, तो लेते वक्त ही आप बड़ा बार ग्राफ लो क्योंकि नंबर अगर ज़्यादा है तो नंबर आपको लिखने आने चाहिए। हाँ, अभी और एक बात बतानी थी, अगर लैक्स में होगा कुछ, जो रुपीज़ होते हैं वो लैक्स में, स्कूटर ली है, ओके, तो 4 साल में हमने कितने कितने स्कूटर बेचे हैं, तो अगर वो लैक्स में होगा नंबर, तो लैक्स जो है वो हम यहाँ पे स्केल के ऊपर लैक्स नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ पे लैक्स लिखेंगे, और यहाँ पे नंबर क्या है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर लिखना है तो यहाँ पे एक ही बार लाख लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4, यानी जो बेस नंबर है वो लिखना है, और बाकी लैख जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है ब्रैकेट में, नंबर ऑफ जो भी है व्हीकल, और ब्रैकेट में लिखना है इन लैक्स। ओके, तो वहाँ पे आपको स्केल जो है वो वैसे लिखनी है, वो बाद में मैं बताऊंगी। अभी हमने देखो यहाँ पे ये उन्होंने टेबल दिया है, ये जो एक्सपेंडिचर का टेबल है वही यहाँ पे दिया है, तो उन्होंने क्या किया है 200 का डिफरेंस लिया है। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया 3000 डिवाइड बाय 200 किया, तो यूनिट्स कितने आते हैं, क्योंकि हमने 200 का एक यूनिट लिया है इसलिए 3000 डिवाइड बाय 200 यूनिट कितने हो गए 15। तो यहाँ पे आपके जो यूनिट्स है वो 15 यूनिट, लेकिन अभी 3400 का देखना है हमें। नाउ 3400 डिवाइड बाय 200 17 यूनिट, यानी सबसे ज़्यादा 17 यूनिट, यानी तुम्हारे इसमें 17 लाइन होने ज़रूरी है। ओके, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो ये 17 यूनिट्स, 800 डिवाइड बाय 200 4, 400 डिवाइड बाय 200 2 यूनिट्स, 600 डिवाइड बाय 200 3 यूनिट्स, 1200 डिवाइड बाय 200 6 यूनिट। ऐसे आपको पहले यूनिट्स निकालना है और उसी यूनिट पे वो आपका नंबर आ जाएगा। ये क्यों निकालना है, ताकि आपको इजी हो जाए ग्राफ के ऊपर लिखने के लिए। यानी 2 यूनिट पे हमें क्या लिखना है 400 लिखना है, फिर
3 यूनिट में क्या नंबर लिखना है 600, 4 यूनिट पे आएगा 800, उसके बाद डायरेक्ट 6 यूनिट है, 6 यूनिट पे 1200, उसके बाद डायरेक्ट 15 है, बीच वाले नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से आपको ये जल्दी से डायरेक्टली लिखने आ जाएगा। तो ये यूनिट्स आपको लिखने हैं और उस तरीके से आपका जो बार ग्राफ है वो आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पहले निकाल दिया, ये वाई एक्सिस निकाला, उसके बाद हमने स्केल लिखा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर का यूनिट जो है ये यूनिट भी लिखना ज़रूरी है, ये रुपीज़ है। ओके, तो ये क्लॉथ का होगा तो सेंटीमीटर आएगा, अगर बनाना है तो उसका बनाना का जो है वो नंबर है, स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट। आपको जो भी स्केल दिया है उसमें अगर एक्सपेंडिचर आप लिखते हो तो वो रुपीज़ में आता है। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, हाउस रेंट, फूड, यहाँ पे जो भी है ये सब एक ही जैसे दिया गया है वैसे ही लिखना है। जो कम है वो पहले लिखना है, जो ज़्यादा है वो लास्ट में लिखना है, ऐसे नहीं। जिस लाइन से हम ये फूड आइटम्स दिए गए हैं उसी लाइन में ये हमें लिखना है एक्स एक्सिस पे। ओके, तो ये एक्स एक्सिस पे लिखा, फिर उसके बाद हमने स्केल ऑलरेडी लिखा है 200, 400, 600, 800। ओके, तो ये पेपर के ऊपर हमारे जो एग्ज़ाम पे करना है आपको ग्राफ पेपर के करना है। ओके, तो ये जो है तो इसमें जो है पहला जो है वो 3000 है, तो हम क्या करेंगे 3000 यानी कितनी यूनिट हो गए 15 यूनिट, तो आपको काउंट करना है 15 यूनिट का है 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो ये 15 यूनिट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है 15 यूनिट पे। ये जो है तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले मार्क करो, ये तुम्हारा जो है ये यहाँ पे आएगा। ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी देखना है, अभी यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 2 यूनिट के लिए 6 बैठते क्या, देखो 1 3 4 5 6 बैठते हैं, तो 2 यूनिट का एक लेना है, यानी यहाँ से चालू करना है हमें। ओके, तो यहाँ से यहाँ हमें जो है यहाँ से पहले डॉट करके लो, एग्जैक्टली इसी लाइन पे ड्रॉ करना है, इसीलिए स्केल लेके ही आपको ड्रॉ करना है। ये लाइन इधर भी ज़्यादा ऊपर कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी नीचे ऊपर नहीं होना है, एग्जैक्टली होना चाहिए। ओके, उसके बाद नंबर दिया है 3400 जो कि हमारा इधर है, तो 3400 की लाइन हमारी आ जाएगी, इतना डिस्टेंस छोड़ना है और फिर यहाँ पे आपको डॉट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 3400, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लेना है हमें। ओके, नीचे ऊपर नहीं। उसके बाद है 3400 में यूनिट कितने आ गए 4 यूनिट, तो 4 यूनिट वाला कहाँ है ये देखो, यहाँ पे 800, नहीं तो बड़ी स्केल लोगे तो आपको इजी जाएगा। 800 की लाइन कहाँ है देखो, यहाँ पे 800 कहाँ है, यहाँ पे 800 है, तो यहाँ पे स्केल रखनी है और तीसरा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा हमारा, तो यहाँ पे एक डॉट लेना, उसको ज्वाइन करके 2 लाइन मारनी है। ओके, तो ये जो लाइन है वो आपको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा एक बार आ जाएगा तुम्हारा। वैसे यहाँ ये जैसे निकाला है वैसे ही निकालने आपको। ओके, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अभी ये आपको समझ में आ गया कि यही अभी उन्होंने हॉरिजॉन्टल भी बताया है कैसे करना है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ जो ये था एटम था और यहाँ पे एक्सपेंडिचर था वर्टिकल में। ओके, तो यही उल्टा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे एटम, तो एटम यहाँ पे यहाँ से चालू करने, यहाँ से नहीं चालू करने। ओके, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ से ही चालू करने हैं, हाउस रेंट, फिर फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी बाकी का खर्चा। यहाँ पे भी स्केल लिखनी है आपको, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ पे आपको काउंट करके ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जो भी है वो। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ। तो अभी ये होमवर्क के लिए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इसके लिए आपको स्केल देखो, अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ सर्वे 120 स्कूल स्टूडेंट्स वॉज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रिफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, यानी बच्चे फ्री टाइम में क्या एक्टिविटी करते हैं। अभी यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 45। ओके, तो अगर 10 का डिफरेंस हमने लिया 10 20 30 40 50 60 वो भी चल सकता है, या 5 से चालू करो, 5 10 यानी 5 यूनिट का एक। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो 5 पे यूनिट 1 पे 5 नंबर आएगा, 5 10 यानी यहाँ पे देखो
यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे करोगे तो आपका ये फिट हो जाता है। ओके, और दूसरे इसमें क्या दिया है, प्लेइंग 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है वो आप 2 का डिस्टेंस लेके कर सकते हो। यहाँ से ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5 बैठता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो भी नंबर दिया है वहाँ पे आपको बार ड्रॉ करना है। इसी तरीके से आपको स्केल जो है वो तय करनी है। अभी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज बुक्स बेची गई है। तो कितने से छोटा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 20 है और सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो 70 है। तो क्या क्या है, 20, 30, 40, 50, 65, 70। तो यहाँ 65 जो है, तो यहाँ पे अगर हमने 10 का डिफरेंस लिया, देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, तो 65 जो है वो 60 और 65 के बीच में जो 5 लाइन है वहाँ पे आता है। ओके, इसीलिए ये 10 लाइन जो है वो यूज़फुल होती है जब आप 10 का डिफरेंस लेते हो। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70। 60 और 70 के बीच में 65 आता है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो है, अगर आपको वहाँ पे 61 दिया होगा, 62, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना लाइन 61, 62, 63, 64, 65। तो ऐसे 10 लाइन्स है आपको, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी ये सिर्फ कंप्लीट नंबर ही होगा ऐसे नहीं, बीच वाला भी लाइन आ सकती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको स्केल जो है वो 10 की करनी है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10। 10 क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है। ओके, नंबर ऑफ बुक्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक्स, ऐसे स्केल होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर एंड नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, यानी कौन से ईयर में कितने बाइसिकल उन्होंने तैयार किए। तो सबसे बड़ा नंबर है 600 और सबसे छोटा 600 है, उसके बाद 1200 है। तो ये जो सब है 600 के बाद 800, फिर 900, तो 100 का गैप लो। 100 के लिए आपको कितना, 1200 डिवाइड बाय 100 किया तो 12 यूनिट आते हैं, तो इसमें 12 यूनिट बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 साइकिल्स। ओके, इस हिसाब से फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 100, 1200, यहाँ तक आता है। तो ये 100 का यूनिट लेना, तो इस हिसाब से आपको ये तय करना है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोला था, 1,60,000, 1,20,000, 1,20,000, 80,000, 40,000। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो है 40,000, सबसे बड़ा जो नंबर है वो 1,60,000 है। सॉरी, यहाँ पे और एक नंबर है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 लाख है, तो 2 लाख सबसे बड़ा है। तो आप क्या करोगे, 1 लाख जो है ये आपको 1 लाख जो है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये कौन सा दिया है, ईयर, ये यहाँ पे ईयर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साइकिल सोल्ड, ब्रैकेट में लिखना है इन लैक्स, लिखना है। ओके, यानी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइकिल्स इन लैक्स, ये लिखना है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे लैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको लैक का नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन लैक्स। अभी आपके पास कौन सा नंबर है, कितना है, 40,000 सबसे छोटा है, 40, 80, 1,20,000, 1,20,000, 1,60,000 एंड 2 लाख। यानी इसका जो है कितना लिखना है, हमें 40,000 लेना है। ओके, तो 40,000, या आप यहाँ पे लैक नहीं है, यहाँ पे लैक नहीं 1000 करो, क्योंकि 40,000 वाला भी नंबर है, तो 1000। तो आपको क्या करना है, स्केल में आपको 1000 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। हाँ, यहाँ पे देखो पहला नंबर जो दिया है वो 2 लाख है, तो 2 लाख जो है वो आपको लिखना आना चाहिए। 2 लाख कैसे लिखना है, 2 के ऊपर 5 0 होते हैं, दैट इज़ 2 लाख, डिवाइड बाय, उन्होंने क्या बोला है, थाउजेंड्स में दिया है ना, तो 10,000 से भी आप कर सकते हो या 1000 से कर सकते हो। तो अगर 1000 से डिवाइड किया तो हमारा स्केल कितना आता है, वो ये 3 गए, ये 3 गए, तो ये है 200। यानी अगर आप 1000 करो या 10,000 करो, फिर 10,000 अगर हमने लिया स्केल,
ओके, तो 10,000 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10,000। 10,000 क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, अगर हमने 10,000 लैख, 10,000 लैख, लैख तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अभी ये 10,000 है, तो 10,000 से अगर हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आता है 20। तो ये जो है आपको लिखने के लिए ईजी पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अभी 40,000 है, तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000, ओके। तो ये कितना होगा, 4 यूनिट, 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 4 यूनिट। तो सबसे छोटा 4 यूनिट है और सबसे बड़ा 20 यूनिट है। याद आपको 10,000 से हमने डिवाइड किया, तो 1 यूनिट यानी हमारा जो है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू हमें 10,000 करना है, ओके। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10,000 लैख। तो लैख जो है वो हम साइड में लिखेंगे, वाई एक्सिस के, सॉरी ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम साइड में लैख लिखेंगे और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 1000 का यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10,000, तो 10,000 यानी पहला जो यूनिट है वो 4 यूनिट का है। तो हम क्या, ये 20 जो है वो 20 तुम्हारे बार ग्राफ पे, सॉरी ग्राफ पेपर पे होते क्या देखना है यहाँ पे, ओके। 20 लाइंस है क्या, यानी ये 10,000, 20,000, 40,000, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख, 1,10,000, 20,000, 30,000। तो आपको क्या करना है, फिर 20,000 का एक लेना है, 20,000, 40,000, 60,000, जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 लिया है, वहाँ पे आपको सिर्फ 1,000 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000, ऐसे लिखो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, देन 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपको 2 का लेना है, सिर्फ 1 का लेना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, देन 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक आ जाता है 2 लाख। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम यूनिट क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10,000। फिर 10,000 यानी 40,000 यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 40,000, क्योंकि ये है हमारा 1,000, 2,000, 3,000, ऐसे आ जाएगा, ओके। सॉरी, यानी मल्टीप्लाई बाय 10,000 आएगा। तो यहाँ पे हमें 20 यूनिट तक लिखने हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ। इसके आंसर्स मैं भेजने ही वाली हूँ, लेकिन आप ट्राई करो, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी उन्होंने बोला है, वो आंसर भी आपको देने आने चाहिए। ये ग्राफ देख के आपको आंसर, यानी क्वेश्चन क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस, और इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है वो भी ख़त्म हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट टेस्ट 3rd पोर्शन, ओके। तो ये होमवर्क घर पे करो, ग्राफ पेपर पे ही मुझे चाहिए ये होमवर्क, ओके। टिल देन सी यू।